नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कांडपाल और आप इस वक्त देख रहे हैं एनपीएस बुलेटिन। आज की बुलेटिन में हम पड़ताल करेंगे कि लगातार पिघलते ग्लेशियरों का निकट भविष्य में क्या होगा प्रभाव, और जानेंगे नासा द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए एक रोवर के बारे में। कौन होंगे कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति। साथ ही साथ जानेंगे भारत में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का क्या है कहना, और अंत में आपके साथ साझा करेंगे एक कार्टून। तो आइए जानते हैं इन खबरों के बारे में हमारे साथियों से। दिन ब दिन बढ़ते तापमान से हम एक नहीं अनेकों समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स। इस पर हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार आने वाले समय में हम पानी की भयंकर समस्या से जूझ सकते हैं। आइए और अधिक जानते हैं इस शोध के बारे में हमारे साथी आंचल और गुरप्रीत से। शोधकर्ताओं ने बताया कि इस सदी में ग्लेशियरों का अधिकांश भाग पिघल जाएगा और धीरे धीरे पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से बहुत बड़ी आबादी प्रभावित होगी। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष मई का औसत तापमान 20वीं सदी के औसत से 0.81 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। Researchers said that in this century, most of the glaciers will melt and gradually the water supply will be cut off, due to which a large population will be affected. According to the report, the average temperature in May this year has been recorded 0.81 degrees Celsius above the 20th century average. नासा द्वारा धरती के नज़दीकी ग्रह मंगल पर हाल ही में भेजे गए रोवर परसिवरेंस ने अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इसी दौरान रोवर ने मंगल ग्रह की बहुत सी रोचक तस्वीरें ली हैं। इसी से संबंधित खबर को विस्तार से जानते हैं हमारे साथी कृति और रिया से। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर उतरने के बाद वहां अपने 100 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान रोवर वहां लगातार सूक्ष्म जीव अस्तित्व के निशानों की तलाश में जुटा है। साथ ही रोवर इस ग्रह के अतीत की जलवायु और भूविज्ञान की जांच करने की भी कोशिश कर रहा है। 18 फरवरी को इस लाल ग्रह की भूमध्य रेखा के ठीक उत्तर में 49 किलोमीटर चौड़े जेजोरो नाम के क्रेटर के आसपास उतरने के बाद से रोवर ने इस ग्रह की कई अद्भुत तस्वीरें ली हैं। NASA's Perseverance rover has completed 100 days after landing on Mars. During this, the rover is constantly looking for signs of microorganism existence there. Along with this, the rover is also trying to investigate the past climate and geology of this planet. The rover has taken many amazing pictures of the planet since its landing around the 49-kilometer wide crater named Jezero, just north of the red planet's equator on February 18. और आइए अब जानते हैं भारत में कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञों ने क्या सुझाव और चेतावनियां दी हैं।
इस खबर को साझा कर रहे हैं हमारे साथी प्रथम और हर्षिता। दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के रॉयटर्स द्वारा कराए गए एक पोल के अनुसार ये अनुमान लगाया गया है कि अक्टूबर तक भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर आने की संभावना है। दुनिया भर के इन स्वास्थ्य विशेषज्ञों, डॉक्टरों, वैज्ञानिकों, वायरोलॉजिस्ट, महामारी वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों ने दिखाया कि टीकाकरण में हुई तेजी नए प्रकोप के लिए कुछ कवर प्रदान करेगा, जबकि विशेषज्ञों के अनुसार बच्चों और 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को आने वाली तीसरी लहर में सबसे अधिक जोखिम है। According to the Reuters poll of healthcare experts from around the world, it is predicted that a third wave of coronavirus infections is likely to hit India by October. These healthcare specialists, doctors, scientists, virologists, epidemiologists, and professionals from around the world showed that a significant pickup in vaccination will likely provide some cover to a fresh outbreak, whereas children and those under 18 years would be most at risk in a potential third wave. और अब जानते हैं हमारे साथी प्रकाश और रिया से एक अंतर्राष्ट्रीय खबर के बारे में कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो ने सर्वोच्च न्यायालय में किसे नामित किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय मूल के न्यायमूर्ति महमूद जामल को कनाडा के सर्वोच्च न्यायालय के लिए नामित किया है, जो देश के सर्वोच्च न्यायालय में नामित होने वाले पहले अश्वेत व्यक्ति बन गए हैं। महमूद जामल साल 2019 से ओंटारियो कोर्ट में अपील जज की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पहले वह कनाडा के शीर्ष लॉ स्कूल में पढ़ाने का काम भी कर चुके हैं। The Prime Minister of Canada, Justin Trudeau, has nominated Indian origin Justice Mahmood Jamal to the Supreme Court of Canada, becoming the first person of color to be named to the apex court of the country. Mahmood Jamal has served as an appeals judge in the Ontario Court of Justice since 2019. Before to this, he has taught at Canada's top law school. कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से प्रभावित हुए लोगों के लिए हरियाणा सरकार ने आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसी से संबंधित खबर साझा कर रही हैं हमारी साथी दिया और साक्षी। हरियाणा सरकार ने 17 जून 2021 को राज्य के छोटे दुकानदारों, निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों, ऑटो रिक्शा चालकों और असंगठित मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुफ्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रत्येक आशा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे लोगों के लिए भी 5,000 रुपये की घोषणा की। The Haryana government on 17 June 2021 announced one-time financial assistance of Rs 5,000 each to small shopkeepers, construction workers, auto rickshaw drivers and unorganized labor in the state. The CM Manohar Lal Khattar also announced Rs 5,000 for each of ASHA workers and those engaged in the National Health Mission. अंत में जिस कार्टून को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं उसे सौरित गुप्तों ने डाउन टू अर्थ के लिए बनाया है। कार्टून हमें यह दर्शाता है कि अलग अलग आर्थिक वर्ग से आने वाले दो विभिन्न बच्चों पर कोविड-19 महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है। अंत में एक आवश्यक सूचना, यदि आप हमारी न्यूज़ बुलेटिन की टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर इस बुलेटिन को लेकर आप हमें अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए पते पर हमसे संपर्क करें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।